जैव प्रक्रम में परिवहन टॉपिक हमको पढ़ना है ना। पोषण और श्वसन हम पढ़ चुके हैं, परिवहन पढ़ना है। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे हम कि परिवहन का ज़रूरत क्या है। परिवहन की ज़रूरत क्या है, ज़रूरत। उससे पहले ये तो जान ले परिवहन होता क्या है। पता है क्या होता है परिवहन? किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसको परिवहन बोलते हैं। ठीक है, ट्रक से ले जाते हैं सामान को हम, है ना, साइकिल से, बाइक से, हर एक जगह चीज़ों को ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ जैसा ज़रूरत होता है। अब ये जो परिवहन हम पढ़ रहे हैं वो शरीर के अंदर का बात हो रहा है, जीव के शरीर के अंदर का बात हो रहा है। पेड़ पौधा जानवर, है ना, हमारे शरीर के अंदर में परिवहन होता है, चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? परिवहन की ज़रूरत। क्या ज़रूरत है परिवहन का? चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह की जाने की ज़रूरत ही क्या है? अब देखो, हमारे शरीर में, हमारा जो शरीर है, कोई भी जीव का शरीर है ना, एक या एक से अधिक कोशिका से बना हुआ होता है। और सारा कोशिका जो है कुछ ना कुछ काम करता है। ठीक है, और काम करता है जिससे कि ऊर्जा उत्पन्न होता है ना। ऊर्जा, एनर्जी चाहिए ना काम करने के लिए। अलग अलग, बिना एनर्जी का काम हो पाएगा? कुछ भी नहीं हो पाएगा। हमारे शरीर में अलग अलग काम करने के लिए, शरीर के ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए, है ना। वो एनर्जी मिलता कहाँ से? खाना से। अब खाना कोशिका में तो हम खाते नहीं हैं। हमारा शरीर का कोशिका में खाना जाता है क्या? सुइया से हर एक जगह पता चला कि कनेक्ट कर दिया जाता है? नहीं। खाते कहाँ से? हम मुँह से होकर पेट में जाता है खाना। जाता खाना पेट में है, लेकिन चाहिए हर एक कोशिका को, तो वो खाना को कोशिका से पेट तक, पेट से कोशिका तक पहुंचाना पड़ेगा। दूसरा चीज़, जब भी कोशिका में काम होता है तो उस काम के दौरान में बहुत सारा जो है वेस्टेज भी पैदा होता है। बहुत सारा जो ऐसा चीज़ बनता है जो कि शरीर के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो उसको शरीर से निकालना भी बाहर ज़रूरी होता है। अब वो रहता कोशिका के अंदर में, अब निकलेगा तो कोशिका से बाहर नहीं। निकलने के लिए शरीर में फिक्स जगह बना हुआ है कि किस तरह का जो वेस्ट होगा वो किस जगह से निकलेगा। जैसे वायवीय जो वेस्ट होगा, हवा के फॉर्म में जो वेस्ट होगा, वो फेफड़ा से होते हुए नाक से निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं हम। ठीक है, फिर जो लिक्विड वेस्ट होता है, द्रव, है ना, वो हमारे बॉडी से पसीना के फॉर्म में, फिर पेशाब के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। फिर जो सॉलिड वेस्ट होता है वो पैखाना के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो अलग अलग वेस्ट का निकलने का अपना अपना जगह है, लेकिन रहता कहाँ है ये सब वेस्ट? कोशिका के अंदर रहता है। तो वहाँ से जिस जगह से ये सब बाहर निकलता है, उन सब जगहों पे जाना इसका ज़रूरी है, तभी तो बाहर निकलेगा ना। तो भोजन जो कि पेट के अंदर में होता है, उसका कोशिका तक पहुँचना, और कोशिका में जो भी अवांछित पदार्थ है, अवांछित मतलब जिसका ज़रूरत नहीं है और हानिकारक है ना, उन सभी का उनके गंतव्य स्थान, मतलब कि जहाँ से वो बाहर निकलेगा वहाँ तक जाना, ये जो प्रक्रिया होता है उसके लिए, इसी को हम परिवहन के नाम से जानते हैं। तो परिवहन का ज़रूरत समझ में आ गया। खाना खा रहे हैं, पेट में चाहिए तो हर एक कोशिका को बोल रहे हैं, चल मुँह रहा है ना, लेकिन खाना तो पेट में है। कभी सोचता है लोग कि एनर्जी मुँह को कहाँ से मिल जाता है, मुँह को खाना कहाँ से मिल जाता है? तो वो खाना पेट से हर एक मुँह के कोशिका तक पहुँचता होगा, तभी तो मांसपेशी काम करता है। अगर नहीं पहुँचेगा एनर्जी तो चला पाएंगे? दर्द करने लगेगा, है ना, हिम्मत ही नहीं होगा कि चला पाएँ। आ रहा समझ में? फिर जो भी वेस्ट बन रहा है बॉडी के हर एक कोशिका के अंदर में, शरीर के हर एक कोशिका के अंदर में, उसका गंतव्य स्थान तक, जहाँ से वो बाहर निकलेगा शरीर के, वहाँ तक जाना जरूरी है। तो इन सभी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? परिवहन बोलते हैं। ठीक है, अब जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जो एक ही कोशिका का बना हुआ है, उसमें ज़्यादा कोशिका नहीं है, उसमें जो परिवहन है, मतलब चीज़ एक जगह से दूसरे जगह जो जाता है वो विसरण के थ्रू जाता है। ठीक है, तो परिवहन की ज़रूरत तो समझ में आ गया ना। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह को ले जाने के लिए परिवहन की ज़रूरत होती है। खाना, है ना, या वेस्ट, सबको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, उसके लिए परिवहन की ज़रूरत है। परिवहन उसी को बोलते ही हैं, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को। एक कोशिकीय जीव में कैसे होता है परिवहन?
एक कोशिकीय जीव में परिवहन। ठीक है, तो जो भी एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें आता है, ठीक है, पौधा के कैटेगरी में आता है ये लोग, प्लांट के कैटेगरी में आता है, एक कोशिकीय पौधा है ये सब, है ना, क्या क्लाइमाइडोमोनास और यूग्लिना, ये सब एक कोशिकीय जीव है। तो क्योंकि ये एक ही कोशिका का बना हुआ है, तो एक ही कोशिका में बना हुआ है, तो उसके अंदर में परिवहन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है, उसमें विसरण के माध्यम से परिवहन होता है। विसरण क्या होता है, तो जब भी कोई चीज सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ आता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। ठीक है, अधिक सांद्रता का मतलब क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन, मतलब कोई चीज़ जहाँ पे अधिक हो, ज़्यादा हो, वहाँ से ऐसा जगह पे जाएगा जहाँ पे वो चीज़ कम हो। ठीक है, तो उसको विसरण बोलते हैं। क्योंकि एक ही कोशिका का है, छोटा है, तो आराम से वो चला जाता है, सोने का ज़रूरत नहीं है, जग जाओ, समझ में आ रहा है ना, नींद ले रहा है तुम बैठे बैठे। तो एक कोशिकीय जीव में समझ में आ गया कैसे होता है। ठीक है, और जो बहुकोशिकीय जीव भी होता है, जो सरल हो, सिंपल हो, मतलब 2-4 कोशिका का बना हुआ, जैसे शैवाल हो गया, ठीक है, उसमें भी जो है परिवहन जो है विसरण के माध्यम से होता है। एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा, अलग से कोई भी सिस्टम बना हुआ नहीं होता है उनके अंदर में परिवहन के लिए। अब लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव है, और बहुकोशिकीय जीव में भी हम पहले पौधा के बारे में देखेंगे कि पौधों में परिवहन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो पौधों में परिवहन के लिए एक अलग से पूरा का पूरा तंत्र, सिस्टम बना हुआ होता है। ठीक है, इस तंत्र में, ठीक है, जिसको हम संवाहन क्या बोलते हैं, बंडल के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में उसको वास्कुलर बंडल बोलते हैं। ठीक है, इसमें 2 तरह का उत्तक आता है, एक होता है जाइलम उत्तक, दूसरा होता है फ्लोएम उत्तक, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो पौधा के अंदर में भी 3 तरह का चीज़ों का परिवहन होता है। एक तो हवा का, गैसेस का, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होते रहता है अंदर में, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता है। दूसरा जो है जल का, पानी का, और पानी में घुला हुआ खनिज लवण का, मिनरल्स का, और साथ ही साथ फिर खाद्य पदार्थ का, खाने वाला जो चीज़ होता है ना सॉलिड फॉर्म में, उसका। तो पौधों में जो परिवहन है वो टोटल 3 चीज़ से मिलके होता है, जाइलम उत्तक, दूसरा फ्लोएम उत्तक, ये 3 बोल दिया ना, 2 चीज़ से मिलके होता है, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। इसमें जाइलम उत्तक जो होता है वो जल और खनिज लवण का परिवहन करता है। जाइलम क्या करता है, जल और खनिज लवण का, रूट्स के थ्रू, जड़ के थ्रू अपने, है ना, पानी को जो है मिट्टी से सोखता है, और सोख के जहाँ जहाँ उसका ज़रूरत होता है वहाँ वहाँ पहुँचाता है। फ्लोएम उत्तक का काम होता है खाद्य पदार्थ का परिवहन करना। अब खाद्य पदार्थ पौधा में कहाँ पे होता है, तो पत्ता के अंदर बनता है, तुम लोगों को पता है। पौधा खाना कहाँ बनाता है, पत्ता में बनाता है, और जो हरा अंग होता है उसका वहाँ पे बनाता है। अगर कोई नया ब्रांच है, तना है जो हरा होता है, देखा होगा जो नया ब्रांच निकलता है, शाखा निकलता है, वो हरा होता है, तो उसमें उसका खाना बनता है या पत्ता में बनता है, तो वहाँ से। लेकिन अब बनता पत्ता में, चाहिए तो सबको है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पत्ता को ही खाने का ज़रूरत है, सबको चाहिए होता है, तो उसको भी सभी जगह पहुँचाना ज़रूरी है ना। तो वो काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम क्या करता है, खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। फ्लोएम खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। अब किस तरह से करता है उसके बारे में डिटेल से हम समझेंगे। तो देखिए, जाइलम उत्तक जो है ना, ये 2 तरह का कोशिका से बना हुआ होता है। ठीक है, एक वाहिका और एक होता है वाहिनिका। अंग्रेजी में वाहिका को वेसल बोलते हैं,
और वाहिनिका को ट्रैकिड्स बोलते हैं। जाइलम उत्तक जो है दो तरह का, इसमें बेलनाकार, बेलन के फॉर्म में लंबवत, पीछे देखो डायग्राम दिया होगा इसका, और ऊपर में देख रहा है डायग्राम दिया हुआ, पलटो ना किताब हुआ। जाइलम उत्तक जो है एक होता है वाहिका और दूसरा होता है वाहिनिका। इन दो तरह के कोशिका से बना हुआ होता है, दोनों बेलनाकार होता है, लंबा होता है, दिख रहा है ना, लंबा सा, सब बेलन के शेप में होगा, ठीक है। इसमें अंदर में जो है ना, भित्ति होता है इसका, मतलब हर एक कोशिका एक दूसरे के ऊपर में, अभी देखो ये एक नहीं है, ये सब अलग अलग है कोशिका है, सब एक दूसरे के ऊपर में बेलन के आकार में है और एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा करके रख, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे रखा गया हो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। इन सब का जो भित्ति होता है, भित्ति मतलब जाली, मतलब कि एक समझो दीवार टाइप का जो एक दूसरे से अलग करता है, एक दूसरे कोशिका को दूसरे से अलग करता है, वो भित्ति से अलग रहता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो जड़ होता है ना, जिसको मूल बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, है ना, इस मूल में बहुत सारा बाल जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, आ रहा समझ में। और इस बाल से होके जो है जल एंटर करता है, जल पानी एंटर करता है जड़ के अंदर में, ठीक है। और जब जड़ के अंदर में एंटर करता है पानी, कैसे एंटर करता है, तो उसके पीछे भी एक रीज़न होता है। ये जो मिट्टी के अंदर में पानी होता है ना, वहाँ पे पानी का दाब जो है, प्रेशर कम होता है, और इसके अंदर में जो है बता रहे तुमको, ऑस्मोटिक प्रेशर नाम का एक चीज़ होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हिंदी में परासरण दाब अधिक होता है, और बाहर में जो दाब होता है पानी का वो कम होता है। और इसके कारण से होता क्या है, पानी कम दाब से अधिक दाब वाले क्षेत्र में प्रवेश करता है, और यहाँ अंदर से बाहर से इसके अंदर आता है। फिर जब इसके अंदर आता है तो इसके साथ जो है कोशिका लगा हुआ होता है, और भी मतलब कि इंटर करता है जल, ठीक है, तो ये टाइट हो जाता है, टर्जिड हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही टाइट होता है मतलब फूलता है, तो इसके अंदर का प्रेशर भी क्या हो जाता है, फिर कम हो जाता है। अब बगल वाला का प्रेशर तो उतना ही है, तो अब इसका प्रेशर कम हो गया तो उसका प्रेशर ज़्यादा है, तो फिर पानी जो है, जल जो है, कम प्रेशर से अधिक प्रेशर की तरफ बढ़ेगा। आ रहा समझ में। फिर इसी तरह से बगल वाले के साथ होता है, फिर जब उसमें एंटर करेगा तो फिर वो भी टाइट हो जाएगा, मतलब पानी जैसे एंटर किया तो बड़ा हो गया, नॉर्मल हो गया, पानी जाएगा तो उसका साइज बढ़ेगा ना, साइज बढ़ा तो प्रेशर कम हो गया, बगल वाला का प्रेशर उतना ही है, तो फिर उसके कारण से वहाँ से उसके बगल में जाएगा। आ रहा समझ में। इसको इस तरह से इमेजिन कर सकता है लोग, जैसे समझो कि बहुत सारा बैलून को एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है। अब पानी को हम एक में डालेंगे ज़्यादा, तो जैसे ही ये फूलेगा तो फिर इससे पानी जो है, ये जो छोटा वाला होगा फिर उसमें जाएगा, फिर उससे उसमें जाएगा। आ रहा समझ में। इसी तरह से होता है। इस तरह से करते करते जो है जल जो है जड़ से जाइलम उत्तक में पहुंचता है, और जाइलम उत्तक में बहुत सारा कोशिका जो है एक लंबे बेलनाकार की तरह संरचना बना के रहता है। तो जैसे इसमें जल प्रवेश करता है ना, तो इसका जो भित्ति है, ये जो इन सब कोशिका को आपस में अलग अलग करके बांटा हुआ है, वो क्या हो जाता है, इस पानी में ही घुल जाता है, ठीक है। और घुलने के कारण से वो पूरा ओपन हो जाता है, रास्ता जो है पूरा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, जिसके कारण से पूरा का पूरा जल का एक पानी का पूरा स्तंभ खड़ा हो जाता है। जो पूरा जाइलम उत्तक है ना, जो जड़ से लेके ऊपर तक जाता है, सिरा तक, पेड़ के ऊपर हिस्सा तक जाता है, उसमें एक पानी का पूरा स्तंभ खड़ा हो जाता है, ठीक है। और उसके कारण से जो है फिर पानी जैसे जैसे ऊपर की तरफ फूटेगा तो जो तना सब होगा उसमें अपना जाते जाता है, ठीक है। इस तरह से जाइलम उत्तक का जो है
के कारण से जल का क्या होता है, परिवहन होता है। ठीक है, समझ में आया? जाइलम उत्तक दो तरह के कोशिका से बना होता है, वाहिका और वाहिनिका, दोनों बेलनाकार होता है। ठीक है, भित्ति से बटा हुआ आता है। ये सब क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आगे समझते हैं कि जो परिवहन होता है जल का, वो हर एक पौधा में सिर्फ एक ही तरह से नहीं होता है। सबको नींद आ रहा है, काहे नींद आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, सो रहा है सब। खैर, तो क्या बता रहे थे कि हर एक पौधा में एक ही प्रकार से जो है परिवहन जल का नहीं होता है, एक ही कारण से। जो छोटा पौधा होता है ना, उसमें तो सिर्फ जाइलम उत्तक के कारण से परिवहन हो भी जाए, ये परासरण के कारण से। परासरण मतलब कि जो प्रेशर में डिफरेंस होता है ना, दाब में डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसके कारण से जल एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जाता है। लेकिन जो पेड़ बहुत लंबा होता है ना, उसमें सिर्फ ये प्रक्रिया काफ़ी नहीं होता है पानी को ऊपर तक पहुंचाने के लिए। तो उसमें एक और चीज़ काम करता है, वो होता है वाष्पो उत्सर्जन। क्या होता है? वाष्पो उत्सर्जन। और वाष्पो उत्सर्जन में क्या होता है कि जितना भी जड़ से पानी लेता है ना पौधा, उसका पूरा का पूरा वो यूज नहीं करता है। लगभग उसका 10% यूज कर पाता है, 90% समझो एक्सेस होता है, उसके काम से ज़्यादा पानी होता है। तो वो पानी क्या करता है, अपने पत्ता के स्टोमाटा के थ्रू, जिसको हिंदी में रंध्र बोलते हैं, उसके थ्रू बाहर निकाल देता है। तो जैसे ही वो बाहर पानी को निकालता है तो एक सक्शन प्रेशर जो है क्रिएट होता है। जैसे पानी बाहर फेंकेगा तो इधर से खींचने का प्रेशर बनेगा। कभी नोटिस किया होगा लोग, अगर पाइप वाइप होता है घर में, टंकी है, पानी निकालना है तो उसके लिए पहले मुंह से पाइप से पानी खींचा जाता है प्रेशर बना के। जब उसको छोड़ देगा तो पानी ऑटोमेटिकली गिरने लगेगा, उसके लिए फिर तुमको कुछ करने का जरूरत नहीं है। देखा होगा लोग, है ना? तो वो जो प्रेशर होता है उसी को सक्शन प्रेशर बोलते हैं। तो सेम वो चीज़ काम करता है। जब पानी इधर से निकलता है ना वाष्पो उत्सर्जन के कारण से, तो उससे क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसके कारण से नीचे से पानी ऑटोमेटिकली और ऊपर तक खींचा जाता है ना? पहले अगर सिर्फ परासरण के कारण से मान लो पानी 2 मीटर तक ऊपर आ रहा था, तो अब 4 मीटर तक भी जा सकता है। ठीक है, परासरण उसके कारण से, वाष्पो उत्सर्जन के कारण से। तो इसके कारण से लंबा पौधा में आसानी होता है पानी को ऊंचाई तक पहुंचाने में। पौधा सब देखा है कितना कितना ऊंचा होता है, 10-10 मीटर तक ऊंचा पौधा सब भी होता है। अब खनिज लवण का कैसे जो है वो परिवहन होता है, बताएं तुमको कि जल और खनिज लवण दोनों का जाइलम उत्तक करता है। तो जल का समझा दिए कैसे करता है। जल का जो परिवहन होता है वो परासरण दाब में अंतर के कारण से होता है। मिट्टी के बाहर में जो रहता है दाब कम होता है, और जो जड़ का बाल होता है ना, केसी का बाल जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर में जो दाब होता है परासरण दाब वो अधिक होता है। तो दाब अधिक होता है तो कम दाब से अधिक दाब की तरफ जो है जल जाता है। फिर वहाँ पे जैसे उसमें जल आएगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा। लेकिन बगल वाला तो सेम साइज़ का रहेगा। तो अब इसमें दाब कम हो गया, बड़ा हुआ, तो उसमें दाब ज़्यादा है, तो फिर यहाँ से उस बगल वाले में जाएगा। ऐसे ही एक एक करके जो है जल आगे की तरफ जाता है। खनिज लवण का जो परिवहन होता है ना, ये आयन के रूप में होता है। आयन पता है क्या होता है? कोई भी कण के ऊपर में जब चार्ज आता है, ठीक है, धनात्मक चार्ज या ऋणात्मक चार्ज, जिसको हिंदी में आवेश बोलते हैं, आवेश आता है, ठीक है, तो उसको हम लवण बोलते हैं। ठीक है, गलत, आयन बोलते हैं, सॉरी, लवण बोल दिए, खनिज आयन बोलते हैं। अब तो जब ये ऐसा होता है तो होता क्या, मिट्टी में जो भी खनिज होगा ना, वहाँ पे उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। अब देखो दो चीज़ हम बोल रहे हैं, एक दाब है और एक कंसंट्रेशन है, जिसको हम सांद्रता हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो जब खनिज का बाहर में सांद्रता अधिक होगा और अंदर में कम होगा, तो वो जो खनिज लवण है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता के तरफ जाता है। सांद्रता में जो होता है वो होता है अधिक से कम के तरफ। ठीक है, अब परासरण में अधिक दाब से कम दाब से अधिक दाब की तरफ। आ रहा समझ में? ये याद रखना। सांद्रता में क्या होता है? सांद्रता में अधिक से कम
और दाब में कम से ज़्यादा, ठीक है। तो मिट्टी में ज़्यादा होता है, अंदर में कम होता है, तो वो फाइनली जल के थ्रू जो है खनिज लवण का जो आयन होता है वो पौधा के अंदर इंटर करता है। अब क्योंकि वो पानी में ही, जल में ही घुला हुआ रहता है, तो पानी जैसे जैसे ऊपर उठता है तो उसके साथ साथ खनिज लवण भी ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो टोटल 2 चीज़ मिलके नॉर्मल साइज का अगर पेड़ पौधा का बात करें, नॉर्मल मतलब थोड़ा बड़ा, छोटा झाड़ी उड़ी का बात नहीं कर रहे, उसमें 2 प्रोसेसेस मिलके, 2 प्रक्रिया मिलके जो है जल का और खनिज लवण का परिवहन करता है। एक होता है परासरण, ठीक है, और दूसरा होता है वाष्पो उत्सर्जन, ठीक है। अब समझते हैं खाद्य पदार्थ का परिवहन जो है कैसे होता है फ्लोएम उत्तक के द्वारा। तो जो फ्लोएम उत्तक होता है ना, इसमें जो है क्या बोलते हैं, जो कोशिका होता है उसको चालन नलिका के नाम से जानते हैं। फ्लोएम में जो कोशिका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चालन नलिका। नलिका इसलिए क्योंकि नाली के शेप में होता है, नाली जैसा होता है उसका भी। हर एक कोशिका में, 2 कोशिका के बीच में छोटा छोटा छेद होता है, जिसके कारण से सभी कोशिकाओं का जो जीव द्रव्य होता है, जो मटेरियल होता है, वो आपस में जुड़ा होता है, जिसके कारण से खाद्य पदार्थ एक से दूसरे में जाता है, ठीक है। और पौधों में जो खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है, सुक्रोज के फॉर्म में होता है ये, और जल में घुला हुआ रहता है, पानी में घुला हुआ रहता है। तो आसानी से वो क्या होता है, एक से दूसरी जगह जाता है, ठीक है। अब इसमें जो है विसरण के कारण से खाद्य पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह जाता है। विसरण का मतलब जहाँ पे मात्रा अधिक होगा वहाँ से कम मात्रा वाले जगह पे जाएगा। जल का परासरण और वाष्प उत्सर्जन के कारण से परिवहन होता है, खाद्य पदार्थ का विसरण के कारण से परिवहन होता है। विसरण में क्या होता है, तो विसरण में अधिक सांद्रता जहाँ पे होगा, मतलब खाना भोज्य पदार्थ ज़्यादा होगा, वहाँ से उस कोशिका में एंटर करेगा खाना, जहाँ पे वहाँ पे खाना का अमाउंट कम होगा। आ रहा समझ? तो इस तरह से खाद्य पदार्थ का जो है वो परिवहन होता है फ्लोएम उत्तक के द्वारा। अब ये चीज़ भी समझ लीजिए, जो जाइलम उत्तक का काम होता है जल का और खनिज लवण का परिवहन करना, वो सिर्फ ऊपर की तरफ होता है, क्योंकि पानी कहाँ से आता है, जड़ से आता है, तो ऊपर की तरफ पानी उठता है सिर्फ। लेकिन जो खनिज खाद्य पदार्थ है जो कि फ्लोएम उत्तक जिसका परिवहन करता है, वो पत्ता में बनता है ना, और स्टोर भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है। अब खाना तो पत्ता से नीचे भी चाहिए, पत्ता से ऊपर भी चाहिए, क्योंकि पत्ता बीच में होता है, चाहिए तो हर एक कोशिका को। तो इसलिए जो खाद्य पदार्थ है उसका जो परिवहन करता है फ्लोएम उत्तक, वो दोनों दिशा में करता है, द्विदिशीय परिवहन होता है इसमें, ठीक है। और जाइलम में एक दिशीय, नीचे से सिर्फ ऊपर की तरफ। इसमें ऊपर से नीचे भी होता है, जिसको अधोमुखी बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें नीचे से ऊपर भी हो सकता है, जैसे कुछ कुछ ऐसा प्लांट्स होता है जिसके जड़ में खाना जमा होता है, जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, ये सब जड़ में ही खाना स्टोर रहता है ना, तो उसका खाना ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर मुखी परिवहन बोलते हैं। इसका मतलब है कि जाइलम उत्तक, सॉरी फ्लोएम उत्तक में दोनों दिशा में, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, अधोमुखी एंड ऊपर मुखी, दोनों दिशा में परिवहन होता है। इसमें कोई दिक्कत? क्लियर है? तो जाइलम और फ्लोएम का काम आप लोग को समझ में आ गया। पौधा में परिवहन कैसे होता है अलग अलग चीज़ों का, ये समझ में आ गया। अब एक बार अच्छा से किताब पढ़ लो, जितना बताए हैं उसमें तो कोई